21 तारीख को देख रहे हैं, अगर एक भी जाकर के उत्पात मचाया तो 22 तारीख को वहां रहने लायक नहीं रहेगा बिहार में। चैलेंज दे रहा सम्राट अशोक का बेटा। ये लालू का बनाया हुआ 90 के बाद का बिहार है, ये वो बिहार नहीं है 90 से पहले का, जो हमारे पूर्वजों को तुम अपने चरपाई पर नहीं बैठने देते थे। ये 2026 वाला बिहार है, 91 के बाद का बिहार है। तुम्हारी नस्लें टेढ़ा हो जाएगी अगर हम अपने आप पर उतर गए तो। कि रोहतास पुलिस हट जाए तो यहां की पुलिस हट जाए। हम तो बिहार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाह रहे हैं, जो अगर अपने बाप के ओरिजिनल पैदाइश होंगे, जो रोहतास पुलिस को हटाने का बात कर रहे हैं, हम माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री से बात करना चाह रहे हैं। आप बिहार की पुलिस 24 घंटा के लिए हटा दीजिए, हम आपस में फरिया लेंगे संविधान को समझ कर। जब कोई इस तरह से आने जाने वाले कोई किसी का अदावत कौन करता है, रोड पर चलने वालों को अदावत कौन करता है, दूर हटाने का अदावत कौन करता है, जो आज देश में परिस्थिति बनी है, बहुजनों के लिए मजबूरी में विरोध करना पड़ रहा है। वरना अगर शांति से लोग रहता तो बगावत कौन करता है। आज देश ऐसा सिस्टम बन गया है कि घर में बुला करके हत्या किया जाता है, बेटियों का बलात्कार कर दिया जाता है, मर्डर किया जाता है, खुलेआम गाली दिया जाता है, मुता जाता है। एक देश के माननीय सांसद पर चाकू से हमला किया जाता है, एक नेता पे पूर्व मंत्री पर हमला किया जाता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता पे हमला किया जाता है, और उसके बावजूद शर्म तो तब आती है हमको कि हत्या करने वाला व्यक्ति खुद आकर के धमकी देता है, लोग मूतने वाले व्यक्ति को उसका समाज ऊपर से उठा करके और फूलमाला से स्वागत कराता है। उसके बाद जो है हत्या करने वाला व्यक्ति, एक तो घर में बुला करके गरीब मजदूर का हत्या कर दिया जाता है, और हत्या करने के बाद जब पब्लिक आक्रोश होती है तो ऊपर से आकर के राइफल दिखाता है और खुलेआम चैलेंज देता है कि रोहतास पुलिस हट जाए। और यही का नहीं, ये पूरे देश में लोग कहते फिर रहा है कि रोहतास पुलिस हट जाए तो यहां की पुलिस हट जाए। हम तो बिहार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाह रहे हैं, जो अगर अपने बाप के ओरिजिनल पैदाइश होंगे, जो रोहतास पुलिस को हटाने का बात कर रहे हैं, हम माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री से बात करना चाह रहे हैं। आप बिहार की पुलिस 24 घंटा के लिए हटा दीजिए, हम आपस में फरिया लेंगे संविधान को समझ करके। एक बात समझ लो, तुम तभी तक सेफ हो जब तक संविधान यहां पर हम लोग मान रहे हैं, और संविधान के अलावा अगर क्रॉस करने का बात किया, संविधान हटेगा तो तुम लोगों का फटेगा। यह बात हमेशा अपने माइंड में रखना। ये सही बात बोले हो कि अब 90 वाला बिहार नहीं है, वो बिहार खत्म हो गया जब खुले मन से तुम जगदेव को हत्या कर दिया। ये लालू का बनाया हुआ 90 के बाद का बिहार है, ये वो बिहार नहीं है 90 से पहले का, जो हमारे पूर्वजों को तुम अपने चरपाई पर नहीं बैठने देते थे। ये 2026 वाला बिहार है, 91 के बाद का बिहार है। तुम्हारी नस्लें टेढ़ा हो जाएगी अगर हम अपने आप पर उतर गए तो। और बिहार के मुख्यमंत्री से हम कहना चाह रहे हैं, महोदय हाथ जोड़ करके निवेदन है, कुछ अंडे पंडे लवंडे अपराधी टाइप के जो जा करके हत्या करने के बाद धमकी देते हैं कि बिहार रोहतास पुलिस को हटा लीजिए, हम तो कह रहे हैं कि पूरे बिहार पुलिस को हटा लीजिए 24 घंटा के बाद। समझ में आ जाएगा समझ में। एक तो तुम हत्या किया और ऊपर से बोल रहे हो न्याय। क्या हम गलत बोलते हैं? 12 को अपराधी 64 को बैकवर्ड का होता है तो तुम लोग बोलते हो ये तो। आज सम्राट चौधरी जी को गाली दिया,
तेजस्वी जी वहां पर चल गए, उनको गाली दिया। यहां पक्ष और विपक्ष सारे को लोग गाली देता है संवैधानिक स्तर पर। तो ये गलतफहमी छोड़ देना चाहिए। और दूसरी चीज हम मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से, जितना ज्यादा हो सके, जितना जल्दी उसके प्रॉपर्टी को, अजय तिवारी के प्रॉपर्टी को जब्त करके और चंदेश्वर चौधरी को पूरा प्रॉपर्टी उसके नाम किया जाए। चंदेश्वर चौधरी के परिवार को 10 करोड़ रुपया, 2 सरकारी नौकरी और साथ ही साथ उसके घर पर जो है, उसके गांव में एक पुलिस चौकी खोलने का प्रयास किया जाए और उसके परिवार को कम से कम जेड प्लस सुरक्षा दिया जाए। जो हालात बन रहा है, यदि अगर 21 तारीख को हम देख रहे हैं, 16 को कहां तक सुने हैं कि कुछ लोग जा रहा है, 21 तारीख को देख रहे हैं, अगर एक भी जाकर के उत्पात मचाया तो 22 तारीख को वहां रहने लायक नहीं रह गए। बिहार में चैलेंज दे रहा सम्राट अशोक का बेटा। धन्यवाद आप सभी का। पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में नहीं रहने दिया। अरे भाई, तो जब पुलिस हटेगा तो खाली रोहतास का क्यों हटेगा? पूरे मनसा सिद्ध हो जाएगा ना, मनसा सिद्ध हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं तो बोलता है लोग नीलांडू नीलांडू नीलांडू। अरे भाई, हम सम्राट अशोक के बेटा हैं, अंबेडकर के बेटा हैं, कर्पूरी के बेटा हैं, ललई और लालू यादव के बेटा हैं, तो हम लोग नीलांडू हो गए। आ तुम पीला कपड़ा पहनता है, बिना बाप का जन्मा है, जो कोई इतिहास नहीं है, तो अगर हम नीलांडू है तो तुम पीलांडू है क्या? अब इन लोगों का नया नाम, जितने भी बहुजन के लोग जैसे ही आपको नीलांडू बोलना स्टार्ट करे, उससे पहले आप पीलांडू बोलना स्टार्ट कीजिए। इन लोग को रणवीर सेना के लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण भूमिहार का पावर दिखा देंगे, क्या कहेंगे? बोले तो पावर जब था तो कश्मीर में फरसा कहां घुस गया था? इन लोग का कश्मीर में कहां तक चला गया था? ये पावर तब तक था जब हमारा समाज नॉन एजुकेटेड था, अशिक्षित था। ये पावर तब तक था जब तक हमारे समाज को दबाया जा रहा था। बोले नहीं, एक लालू यादव ने ऐसा बांस किया कि अभी तक दर्द कर रहा है लोगों को। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को जगा करके मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कुछ भी है नहीं है। दूसरा 90 के पहले बिहार का आगाज हो रहा है क्या चीज? 90 90 के बिहार से पहले नहीं है, 2026 का ही बिहार है, जो जैसन देवता वैसन पूजा हो गया। अगर ये लोग अगर इसी तरीका से उत्पात मचाएगा तो समझिए कि इन लोगों का खुद का उपाय हो जाएगा। रणवीर सेना वाले से नहीं डरते हैं? देख, रणवीर सेना कौन? रणवीर सेना वैसा लखाई का चोर बलात्कार करने वाला को हम डरते हैं जी? हम लोग उससे हैं? कौन रणवीर सेना जी? मैंने कौन सी? वो आतंकवादी अपराधी का बात कर रहे हैं, वो अपराधी का बात करें जो आतंकवादी है उसका। परमेश्वर मुखिया को लोग अपना आदर्श मानते हैं। आदर समान तो ही पाकिस्तान के अपराधी को भी, पाकिस्तान के नक्सली को, पाकिस्तान के आतंकवादी को भी मानता है। 90% यही ना फ्रॉड है, 90% यही ना नक्सली है, 90% यही ना कुकर्म करता है देश में। देशों के लिए बहुत कुर्बानी दी है। कौन दिया है कुर्बानी? समाज के लोग मैंने जा करके तनी लाल किला पर देख लीजिए ना, जा करके देख लीजिए कि 10,000 में हाँ कुर्बानी दिया है। ये देश के लिए कुर्बानी दिया है, मुगलों के दरबार में दरबारी बन करके। ये देश के लिए कुर्बानी दिया है, लौंडा बन करके अंग्रेजों के पास में मुजरा करता था जी लोग। क्या यह कुर्बानी है? इनके बाप का प्रॉपर्टी है, बैकवर्ड का प्रॉपर्टी है। पूरे देश का दिन प्रॉपर्टी जांच होगा, 90% लोगों का प्रॉपर्टी पर ही लोग कब्जा जमा करके बैठा है। अजीत तिवारी जिस तरह गोली मारती है, उसके बाद उनका गाय गोरू जितने भी संपत्ति, उनका क्या दोष था? फिर वही बात तो क्या मत। अच्छा एक बात बताइए ना, आप हमको हत्या कीजिएगा तो वहां पर उग्र भीड़ होगा कि मैंने उस पर समझौता कहेगा? आप हमको गोली मारिएगा, हम जाकर के आपका पैर पूजेंगे? फिर मैंने क्या, तो जब अपराधी एगो पंडा का जब यहाँ पर हो गया तो तब क्यों विधवा लोग विलाप कर रहा था? मैंने कानून अब हम देखेंगे। हमारा बेटा मर जाएगा, हमारा भाई मर जाएगा, तुम मार दोगे, हमारी बच्चियों का बलात्कार कर दोगे और जाएंगे कानून का अथी करने। अरे वो लोग तो गलत किया, 10-20 को उसके घरवा को उठा के ठोक देना चाहिए उसी में। और बाकी जो पीड़िता पक्ष लोग वो लोग सब लोग किया है और वो लोग बहुत कम किया है। 10-20 को उसके घरवा के लोगों को ठोक देना चाहिए उसी में। वो भी कानून होने के बाद समझ लेता है आदमी। चंदेश्वर चौधरी जो कर्जा लिए हुए थे, अपना पैसा मांग रहे थे अजीत तिवारी। कर्जा नहीं लिए थे। देखिए, चंदेश्वर तिवारी एक्चुअली उनका बंधुआ मजदूर के तरफ पे काम कर रहा था वर्षों से, और उस वहीं का एगो है धनंजय राय, शायद वहाँ का मुखिया है।
तो उनके बाद जो है वो भी संलिप्त है। अजय तिवारी के साथ साथ धनंजय राय को भी कार्रवाई होना चाहिए और इन लोगों को इनकाउंटर होना चाहिए। यदि अगर इनकाउंटर नहीं होता है तो अजय तिवारी बाहर आता है तो भी नहीं बचेगा। और जितने ही लोग जा रहे हैं, हम रोहतास के लोग से बोलना चाह रहे हैं, चूड़ी मत पहन करके बैठिए। ये लोग जितना तिलकधारी जा रहा है, अंडा पंडा लवंडा आपराधिक प्रवृत्ति का, सारे ब्राह्मण को नहीं बोले, वो लोग जिंदा कैसे वापस आ रहा है ये हमको नहीं समझ में आना चाहिए। पूरा 90% बैकवर्ड को मिल करके अच्छा से इलाज करके व्हील चेयर से उन लोगों को भेजने लायक काम करना चाहिए। देश में जो है दंगा में झोंकना चाहते देश को। माने तुम तिरंगा भी जला दो तो कोई गम नहीं, हम वंदे मातरम भी बोले तो आतंकवादी हैं। माने तुम जा करके मार भी रहे हो, ऊपर से धमका भी रहे हो, रणवीर सेना का क्या बोलते हैं धमकी भी दे रहे हो। 22 तारीख को जा रहे हैं हम भी। रणवीर सेना को तो बैन कर दिया गया है देश में, फिर रणवीर सेना का नाम अरे रणवीर, हिंदू, बजरंग दल, जितना सब सेना है ना, सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं। ये सब यही चंदा उगाही करता है, गरीबों पर चोरी, अत्याचार, बलात्कार, सब संगठन के आड़ में यही सब करता है।